गुड इवनिंग सभी को, जो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं और जुड़ गए हैं हमसे, है ना। बहुत अच्छा। बना दो भगवान हमको भी। मंदिर उंदिर बनवाना उनवाना है, फंड उंड इकट्ठा कर लो। गजबे। इंसान इंसान को देख के खुश हो रहा है, चलो अच्छा है कम से कम। बताइए आज का डेट क्या है जी। डे कितना है जी। 38। देखिए, तो रिवीजन सेक्शन वगैरह रखेंगे अब कभी बाद में। आज हम कुछ नया टॉपिक शुरू करने वाले थे, तो चलिए आप लोगों के लिए वो शुरू करते हैं। हेडिंग नेम है आपके पास में एक्जुलियरी वर्ब। उसके बाद आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में ऑल कॉन्सेप्ट। ऑल कॉन्सेप्ट्स। यानी कि हम लोग एक्चुलरी वर्ब को अगर यहाँ पे समझ चाहते हैं बढ़िया से, तो हमें और भी टॉपिक्स वगैरह जो आगे पढ़ेंगे एक्चुलरी वर्ब के बाद के टॉपिक्स, उसमें हो सकता है बहुत सपोर्ट मिलेगा। हम्म चलिए, बेसिक बात हम लोग अगर बात करें तो सबको पता है कि एक्चुलरी वर्ब एम, इज, आर, बाज, बेयर, यही सब। ओके, इसमें कोई डाउट तो होता नहीं है कि नहीं को। अब हम आपको क्लासिफाइड करके पढ़ाते हैं इसको। सबसे पहले बताना है आप सभी को कि एक्चुलरी वर्ब का हिंदी क्या होता है। हम्म एक्सुलरी वर्ब का हिंदी होता है सहायक क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में एक और नाम से जानते हैं, क्या? हेल्पिंग वर्ब। चलिए, तो एक्सुलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। ऑफन कैरी। चलिए, अगर यहाँ वर्ब लिखे हैं तो कैरीज लिख सकते हैं। पता है ना, नाउन में नहीं लगा तो वर्ब में लगा है ना जी। एक्सुलरी वर्ब ऑफन कैरीज अक्सर अपने बाद क्या लेके चलते हैं। तो आप कहेगा सर सिंपल भाषा में हमसे पूछिए ना, तो हम तो बताएंगे कि अपने बाद हमेशा मेन वर्ब लेके चलते हैं। अब बताओ यार, मेन वर्ब क्या होता है। हम्म चलिए ठीक है, अपनी जगह पे आप अपने ढंग से जानिए। हम लोग सीखेंगे आज क्या कि मेन वर्ब उन वर्ब को कहा जाता है जिनका V1 से लेकर के V5 तक का फॉर्म हो सकता है। ठीक है ना, उन सभी वर्ब को मेन वर्ब कहा जाएगा जिनका V1, V2, V3, V4, V5 टर्म्स यूज कर सकते हैं आप। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हमने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए एक टेबल। टेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग। यही सब आप लोग गूगल वगैरह पर देखिएगा तो इमेज बना बना के दिया रहेगा आपको। टेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्सुलरी प्लस मेन वर्ब। आप लोग को इधर मैंने लिख दिया है एक्सुलरी वर्ब और इधर लिख दिया है मेन वर्ब। चलिए ठीक है। हम्म अब इसमें दो क्लासिफिकेशन है, बड़ा ही मजेदार होने वाला है सेक्शन। अब समझ गए कि कितने क्लासिफिकेशंस आपको करने हैं और कैसे टेबल्स बनाने हैं। ठीक है, ड्राइंग मेरा खराब है लेकिन स्केचिंग मेरा अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक्सुलरी वर्ब का कॉलम में इधर हम लिखते चलेंगे आप लोग के लिए। यानी इसमें कुछ नहीं लिखेंगे फिलहाल, तो हम यहाँ पे मैंने लिख दिया है एक्टिव और यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्या? पैसिव। दोनों जगह मेन वर्ब ही है, आप पूरा कॉलम को चाहें तो मेन वर्ब यूज कर सकते हैं।
थोड़ा देर तकलीफ होगा, फिर आपको समझ में आएगा कि बहुत अच्छा चीज समझा दिए, बड़ा आराम हो गया। चलो स्टूडेंट, अब बात करते हैं आप लोग से। अगर क्वेश्चन में हम लोग यूज करना चाहते हैं सहायक क्रिया के तौर पे एम, इज, आर, बाज, बेयर, ठीक ना। अब मुझे बताओ, एक्टिव फॉर्म में ये सब अपने बाद V4 लेते हैं कि V3 लेते हैं? डाउट, कंफ्यूजन, डर एकदम नहीं चाहिए मुझे। एम, इज, आर, बाज, बेयर अपने आप में सेंटेंस रीराइट करके देख लो। आई एम प्लेइंग, है ना, ही वाज प्लेइंग, आईएनजी ले रहा है। चलो, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसका एक्टिव फॉर्म में मेन वर्ब होता है क्या? V4। क्लियर है। अब हम सबको सिखाया जाता है कि जब पैसिव V4 का बनाते हैं तो बीइंग के साथ में, बीइंग के साथ में V3। चलो, यही बेनिफिट आपको होगा। इंप्रूवमेंट्स वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो सब यही सब स्ट्रक्चर से हम लोग टोटल डील कर सकते हैं। यानी इस बार का जो टेस्ट क्रिएशन होगा, आज से हम थोड़ा सीरियस ज्यादा होंगे आप लोग के लिए। इधर थोड़ा सा काम बोझ बहुत ज्यादा हो गया था, तो आप लोग का टेस्ट वगैरह इरेगुलर हो गया, उसके लिए माफी चाहते हैं। एमिजार, बाजबेयर, इसके बाद एक्टिव फॉर्म में V4, पैसिव फॉर्म में बीइंग प्लस V3। चलिए, एग्जाम्पल्स वगैरह अभी नहीं, टेबल का बेइज्जती नहीं, टेबल को पहले इज्जत से नोट करना है। चलिए, हो गया? नहीं, पानी 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 की बोतल है। दिन भर इधर उधर रहे, पानी भी नहीं पिया। चलिए देखिएगा दूसरा। अगर स्टूडेंट आपके पास एमिजार, बाजबेयर का सेक्शन खत्म होता है तो एक्जुलरी फॉर्म में अब कौन कौन याद आता है? हैज, हैव, हैड, ये बहुत बड़ा सेक्शन है, तो चलिए इसको रखते हैं, हैज और हैव। उसके बाद बचा हमारे पास में कौन? हैड। ठीक है। आप लोगों को एक चीज और सिखा रहे हैं, यहां से सीखिएगा। अगर हैड के बाद हम हैविंग लिख देंगे तो आप लोग हल्ला नहीं करिएगा। इसको भी एक्सुलरी वर्ब माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है भाई? एक्सुलरी वर्ब माना जा रहा है, हैविंग को भी। इस पे स्टार कर सकते हैं आप, कि अगर हम इसका यूज कभी नहीं पढ़ाए पूरा सिलेबस में तो आप कभी भी पूछ सकते हैं कि सर इसके बारे में नहीं बताए थे सर। ओके। चलो स्टूडेंट बताओ, एक्टिव फॉर्म में हैज, हैव, हैड क्या लेता है? बिल्कुल सही है, क्या लेता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म। पैसिव बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वाह, बहुत अच्छा, बीन प्लस V3। अब और कुछ बचा है एक्सुलरी वर्ब में? चलिए, अभी कहना था डू, ठीक है, डज के साथ में डिड, ये तीनों ले सकते हैं। इनका बेस फॉर्म क्या होता है? जब क्वेश्चन अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में जाएगा तब, और निगेटिव में जाएगा तो नॉट प्लस V1। चलिए, अब यहां से दोनों नोट कर लेते हैं। V1 भी ले सकता है, नॉट प्लस में V1 भी ले सकता है। चलिए, हो गया। अब इसका पैसिव यूज अगर हम करेंगे तो क्या होगा, जो बताओ। V3 तो सब में कॉमन है स्टूडेंट, है ना। एक बात मुझे समझाना आप लोग, यहां से डू का V1 फॉर्म यूज करते हैं, और डज को V5 फॉर्म जानते हैं, और डिड को क्या जानते हैं? V2 फॉर्म जानते हैं। अगर हम V1, V5, V2 का पैसिव सोचेंगे तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, डायरेक्ट अभी रट्टा मरवाते हैं, फिर बताएंगे एक बार और। चलो तो लिख दो इसका, एम, इज, आर, बाज, बेयर। और इसके बाद अगर V3 है तो ये किसका आप V3 बना रहे हैं, पैसिव बना रहे हैं? डू, डज, डिड का।
देखो हेडिंग नेम है एक्सुलरी वर्ब, इसलिए हम सिर्फ अभी एक्सुलरी वर्ब की बात करेंगे, ठीक है। मॉडल एक्सुलरी, एडवांस मॉडल एक्सुलरी, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी सिर्फ हमको इतना ही आपको सिखाना है आज के क्लास में। चलिए अगर इतना ही सीखना है तो आगे बढ़ाते हैं। इस टेबल का क्या यूटिलाइजेशन है ये देखना है। देखिए क्वेश्चन आपको दे दिया यहां से, सिलेक्ट करेक्ट पैसिव, ठीक है ना। अब पैसिव में मतलब पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव सेंटेंस, पैसिव पाथ, क्या आपको करना है वो आपको देखना पड़ेगा। एक नंबर क्वेश्चन आपके पास है, इसको इंस्ट्रक्शन की तरह यूज करते हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे आपका, आई एम बिन हेल्प्ड बाई यू, आपके द्वारा मेरी मदद की गई थी। आई एम के साथ यहाँ पे बीइंग है, हेल्प्ड बाई यू। चलिए हो गया तीसरा, आई एम हेल्प्ड बाई यू। ऑप्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वो आपके पास टेबल है, आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। चलो एक ही बाय रखते हैं, काहे के लिए परेशान हो रहे। चलिए कमेंट काफी अच्छा आप लोगों ने रिप्लाई दिया है, काफी लोगों ने 6-7 लोगों का रिप्लाई है, जितने लोग हैं उसमें। आंसर आपको करने से पहले मैंने कहा कि आप एक बार फिर से टेबल देख सकते हैं। एम इज आर के साथ हम बीइंग के साथ भी पैसिव लिख सकते हैं, और डायरेक्ट भी क्या लिख सकते हैं, पैसिव लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। जब क्वेश्चन कंटिन्यूअस में रहेगा तो बीइंग के साथ में रखेंगे एम को, और जब ये नॉर्मल V1 में रहेगा तो हम किसके साथ रख सकते हैं, डायरेक्ट एम इज आर के साथ भी रख सकते हैं। यानी इसमें बी भी सही था और आपका सी भी सही था। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए आइए। क्वेश्चन नंबर आपका ये अगर 1 था तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सी हैज, चलो सिंपल है, सपोर्टेड, हेल्प देकर सपोर्टेड बाय मी लिख देता है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास में है, सी हैज बीन सपोर्टेड बाय मी। चलिए तीसरा लिखते हैं, सी हैज बीन सपोर्टेड बाय मी। चलिए स्टूडेंट कमेंट सेक्शन आपका जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। एक आध स्टूडेंट अभी तक आया, कमेंट जल्दी और बढ़ाइए। चलिए आप लोग का आंसर, इसमें 2 ऑप्शन है ना, सही है नहीं। चलो अब यहाँ से देखो, अभी हम लोग के पास यहाँ पे बच भी रहा है कि जब क्वेश्चन में हैज का प्रयोग किया गया है तो मैंने हैज को पकड़ा यहाँ से, फिर हमने देखा कि V3 पैसिव नहीं होता है, यानी पहला तो नहीं है। फिर आपने पैसिव बनाने के लिए किसका यूज किया था, बीन का प्रयोग किया था, यानी बीन का नहीं किया था ना, तो आंसर बी हो गया। चलिए तो आप लोगों का कमेंट आ रहा है, ये अच्छी बात है। ओके अब ये नहीं सोच लेना कि क्वेश्चन इस टाइप का नहीं आता है, और अगर आप सोच रहे हैं तो वो भी सही बात है, इस तरह से नहीं आता है। आने का कैसे भी पूछ सकते हैं ग्रामीरियन, उनकी मर्जी, आपकी मर्जी तो चलेगी नहीं। हाँ आईबी वगैरह का पेपर देने जाओगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे 5, लिखा रहेगा कौन सा सेंटेंस सही है, चारों में एक ही तरह का सेंटेंस लिखेगा और ग्रामेटिकल एक सेंटेंस सही रखेगा, बाकी 3 में कुछ गलती कर देगा।
चलो, अगर आप गुस्सा उसा रहे हो कि नहीं नहीं हम आईबी का पेपर नहीं देने जाएंगे। हम्म। हाँ, अलग अलग सेंटेंस रहेगा वो भी, जरूरी नहीं है कि एक ही सेंटेंस रहेगा, सही बात। टाइम टेकन। चलिए कोई बात नहीं, एक्सपर्ट बन जाइए सब लोग जल्दी जल्दी। इसलिए तो होता है ना कि कई बार मेरी शिकायत हुई है कि सर पढ़ाते हैं कभी कभी तो इतना फालतू पढ़ा देते हैं, लेकिन वो कौन से एग्जाम में फायदा कर जाएगा भाई, कौन जानता है। चलो ठीक है, इंप्रूवमेंट का एक क्वेश्चन है, गलती नहीं करना। हैविंग डिप्राइव्ड चलिए बाय द गवर्नमेंट द एम्प्लॉयज आर ऑन अ स्ट्राइक। आपकी सुविधा के लिए आपके पास में है, डिप्राइव्ड यानी वंचित, हाँ, हैव बीन डिप्राइव्ड। चलिए सेकेंड ऑप्शन आपके पास में है, हैविंग के साथ बीन डिप्राइव्ड। कमेंट सेक्शन आपका भर दीजिए जल्दी से, क्या होगा भाई आप लोग का। बताओ क्वेश्चन में हमको बाई क्या बता रहा है, पैसिव बता रहा है कि एक्टिव बता रहा है, जल्दी बोलो। पैसिव बता रहा है, तो जब पैसिव बता रहा है भाई तो हमको इसमें डाउट ही नहीं रखना है, कुछ पैसिव स्ट्रक्चर यूज करना है। और हमने सीधे सीधी बात नो बकवास सिखाई थी आपको कि जब हैव हैज हैड और हैविंग आता है तो बिन लगाना पड़ता है, उसके बाद हम यूज करते हैं किसका, भी3 का। तो जब भी इसके बाद यूज करेंगे हम तो बिन प्लस क्या रखाएंगे, भी3, तब ये क्वेश्चन रहेगा किसमें भाई, पैसिव में। तो जिनको डाउट होता है ये शॉर्ट ट्रिक्स यूज करना चाहते हैं उनके लिए ये हुआ कि एच फैमिली देखो और बिन प्लस भी3 लगा दो, पैसिव बन जाएगा। इसलिए क्वेश्चन का आंसर सेकेंड ऑप्शन। सुबह सुबह एक स्टूडेंट बोले सर इंग्लिश में नहीं लिखाइएगा रोल। रूल जी, कॉन्सेप्ट्स, हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखाते हैं ना हम। तो फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप 2-3 क्लास करिए, आपको यही अच्छा लगेगा। नहीं मैंने लिखाया, उसके बाद उनके कहने के बाद मैंने लिखाया, उसके बाद हम बोले कि याद हो रहा है। बोल रहे हाँ थोड़ा हार्ड लग रहा है, जो हिंदी इंग्लिश मिक्स दिखा रहे थे तो दिमाग में सेट ज्यादा हो रहा था। हम कि देखिए हम 2-3 दिन बोले थे, आप तो इतना जल्दी सीख गए। बहुत अच्छे आदमी, आजकल के बच्चे बहुत ही एडवांस लर्नर हैं भाई, सेकेंड और मिनी सेकेंड और माइक्रो सेकेंड में सीख जाते हैं। चलो तो याद रहेगा ना सबको, एच फैमिली का मतलब कौन कौन, जल्दी इसके 4 भाइयों का नाम बताइए। बिल्कुल, हैव को कौन सा फॉर्म बोलते हैं, बेस फॉर्म या भी1। हैज को क्या बोलते हैं, भी5 बोलते हैं। और हैड को क्या बोलते हैं, भी3। और हैविंग को बोलेंगे क्या, चलिए इसको भी4 टर्म बोला जाता है। अब सुनिए, भी2 इसका कहाँ चला गया। अरे जब कुछ ना समझ में आए तो जान ही रहे हैं कि बहुत सारे भी2 भी3 क्या होते हैं, सेम होते हैं, काम खत्म, पांचवा आ गया। चलिए ठीक है ना, तो याद रखना है हम लोगों को, अगर कोई पूछता है या नहीं पूछता उसे कोई मतलब नहीं है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर बहुत अच्छा रहता है जब आप जानते हैं। इसका बेनिफिट देखो कहाँ पे है, ये जो अभी सिखाया है। इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया, एड सुटेबल, और आप जान ही रहे हैं कि क्वेश्चन टैग पूछेंगे हम आपसे। क्वेश्चन आपके पास ये रहा, सी हैज नथिंग, बस इतना ही। ऑप्शन भी देंगे, आप परेशान मत होइएगा। हैज नॉट सी, सेकेंड ऑप्शन हैज सी, थर्ड ऑप्शन डज नॉट सी, फोर्थ ऑप्शन डज सी।
इज्जत रख लेना मेरा। इज्जत रखने बोले हैं भाई, हम टी शर्ट पहने हुए हैं, फिर भी फील करा देते हैं ये लोग कि कुछ नहीं पहने हुए। आंसर देखो ना, डी की जगह बी दे रहे हैं। हाँ, बिना ऑप्शन देखे हुए कमेंट कर दिए होंगे। अब सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन को अभी हम नहीं बताते हैं, आप लोगों का उल्लू सीधा करने के लिए हम देखिए क्वेश्चन देते हैं। सी है ना, सी है, ठीक है। सी हैज सेंट नथिंग, ऑप्शन सेम है नीचे वाला। अब इसका आंसर करेंगे हम लोग क्या, हैज सी, और इसका आंसर करेंगे क्या, डज सी। हमको नहीं बताना है, आपको बताना है ये ऐसे हो कैसे रहा है। हाँ। देखो, सी के बाद हैज तो है स्टूडेंट, लेकिन हैज के बाद इसका मेन वर्ब है क्या, खत्म। अभी हमने सिखाया था कि हैव, हैज, हैड, हैविंग कहाँ पढ़ाए थे, एक्सिलरी में कि मेन वर्ब में, एक्सिलरी में। तो ये क्वेश्चन का मेन वर्ब हो गया, क्योंकि मेन वर्ब इसका यहाँ पे है कोई नहीं है। तो जब इसका कोई मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब आपका अब्सेंट है, तो ये खुद में क्या है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब में अभी बताया था कि मेन वर्ब में इसको क्या बोलेंगे, V5। और V5 का क्वेश्चन टैग किससे बनता है, डज या डू नहीं बोलिए, डज से बोलिए। तो डज का मतलब आंसर हो गया डी। अब नथिंग है तो नॉट लगेगा, नहीं तो सी कैंसिल था। अब यहाँ देखिए आप, सी हैज के बाद V3 कौन है, सेंट, यानी इसमें मेन वर्ब हो गया सेंट, तो ये क्या बच गया, एक्सिलरी। इसलिए क्वेश्चन टैग में फिर क्या आ गया, एक्सिलरी, खत्म। इसीलिए कहते हैं रिवीजन बहुत जरूरी चीज है। क्वेश्चन टैग में पढ़ाए होंगे ना। चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक्स होते हैं, उसी से जो पढ़ते हैं गलती करते हैं, और साथ में है मेरे। दो कमेंट और क्या था भाई, अच्छा वो सेकंड वाले का आंसर था। अब गलती नहीं करना, तीसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन टैग का ही। चलिए, किसी को आपने कहा यार तुम्हारे पास तो सब कुछ था। आंसर लिखो, कमेंट करो, हाँ क्या बोल रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही है आप लोग का। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, ऑप्शन नहीं मिलेगा। सनी ने रिस्क लिया है, दीपक ने लिया है, निशा ने रिस्क लिया, और कोई रिस्क लेंगे, चलो बाकी डरपोक लोग जुड़े हैं, कोई बात नहीं। ऑप्शन आप देते हैं, अब तो आप लोग अपना मुर्गी फार्म वाला भेस बनाइए और बताइए। चलिए अब आंसर तो आ ही गया है, क्या आंसर करेंगे, डिडंट यू, नहीं तो कमेंटो सेक्शन में देखिए ना, लेते हैं सब कौन क्या किया है। चलो अब यहाँ से हटाओ, हैड के बाद फिर से आपका V3 नहीं है, तो जब ये V3 नहीं है तो इसको मैंने बोला कि इसको मेन वर्ब बोलेंगे, और मेन वर्ब में क्या सिखाया था मैंने, V2। अब ये नहीं बोलना V3, V3 बोलने के लिए फिर इसके आगे कोई रहना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन में क्या है, V2, और V2 होने के कारण क्या आंसर करेंगे, डिड। अब देखो बेसिक से एक क्वेश्चन और आता है इसका। आप लोग को बचपन में क्वेश्चंस वगैरह सिखाए जाते होंगे टीचर्स के द्वारा, तो उसमें बताया गया होगा कि हम हैव का यूज खाना खाने, स्नान करने, याद है, हाँ इन सब चीजों में हम V3 लिखने के जगह पे कर सकते हैं। तो हम चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन उन सर से पढ़े थे आप लोग, सर का नहीं, आप लोग का क्लास में, कि चलो सर ने तो बता दिया था आपको। देखो, आई हैव माई ब्रेकफास्ट,
चलिए ऑप्शन आपके पास में है हैड, सेकेंड ऑप्शन टुक, थर्ड ऑप्शन कंप्लीट और चौथा ऑप्शन डिड। चलिए कंजूस नहीं बनिए कमेंट सेक्शन के लिए, तो कम से कम दिल खोलिए। आंसर क्या है जी आप लोग का? पक्का लॉक कर दिया गया है ए, आप लोग का भी ए, बिल्कुल थैंक यू, सही है। अब देखिए यहाँ से क्या है, हैव के बाद आपको चाहिए क्या? मेन वर्ब। मेन वर्ब में पैसिव में तो बिन, लेकिन एक्टिव में वी थ्री। अब टूक क्या है भाई? वी टू। कंप्लीट क्या है? ये क्या है? खत्म है यार, तो अब इसी को क्या मानेंगे? ओके, और यहाँ पे ही हैड काम कर रहा है आपके पास में, किसके सेंस में भाई? टेकन। नहीं देता हेड, टेकन देगा तो हेड नहीं देगा, टेकन देगा तो हेड कैसे देगा? फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। कल से नहीं, आज से ही वही टाइम था, लेकिन आज हम मार्केट में ही 6:30 बजे थे, तो फिर हम कहे कि अब 7 बजे का नोटिस डालते हैं बच्चों के लिए। ठीक है 6:30 कर देते हैं, हम भी का घंटा आके खेल लेंगे। अरे हम यहाँ पहुंचेंगे तब ना। चलिए आंसर बोलिए जल्दी से। देखो V2 V3 बनाने के लिए लास्ट में हम लोग ईडी लगाते हैं, पता है ना सबको? हाँ, तो आंसर एक कर दें। अच्छा, अब यहाँ से देखिए क्या है कि हम लोगों को ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जो कंफ्यूज करेंगे, ठीक है ना? तो सेंड V1 होता है और सेंट होता है V2 V3, इसलिए आंसर लॉक करेंगे बी। चलिए लौटाना भी पड़ेगा भाई। चलिए ठीक है ना, 5,000 को 5 लाख कर लीजिए, 5 करोड़ कर लीजिए। कोई दिक्कत थोड़े है, लौटाना भी तो पड़ेगा। देख रहे हो देने वाली कौन है। चलिए आगे लिखते हैं। आई हैड लर्न इंग्लिश अल्फाबेट इन क्लास, बाय द वे लिख देते हैं क्या 1। अब मुझे जल्दी से आंसर चाहिए। नहीं, हम बस ये चेक कर रहे हैं कि आज हम होमवर्क देने के मूड में हैं भव, तो इसीलिए हम पहले चेक कर ले रहे हैं कि आप लोगों को जो मेरे को जरूरत है वो लोग पता है कि नहीं। अगर पता रहेगा तो हम नहीं होमवर्क देंगे। चलिए अब देखो जरा आप लोग, आई हैड के बाद हमको V3 चाहिए था, और लर्न का V3 हम लोग यूज करते हैं किसमें, क्या टी। जैसे अस्पेंट का हो जाता है, सॉरी स्पेंड का अस्पेंट, है ना? सेंट का क्या हो जाता है? सेंट। बर्न का क्या हो जाता है? वांट। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब फॉर्म हैं जिनका एंडिंग हम ईडी के करने के बजाय टी से करते हैं। तो आपको घर पे जाना है और क्लासिफिकेशन करना है इसका, क्या चीज का? वर्ब फॉर्म का। बाकी हम तो क्लास में भी इंपॉर्टेंट सेक्शन कराएंगे, वो तो मेरा ड्यूटी ही है, पूरा करना मेरा काम ही है। चलिए, तो सी हैज मी 5,000 का जो आंसर था सेंट इसी वजह से था क्योंकि सेंडेड नहीं होता है। यहाँ पे वही था कि आई हैव लर्न होगा टी के साथ में। चलिए बाकी हम पढ़ेंगे फिर से एक बार, बताएंगे वहां पे भी आपको कि लर्न में ईडी का मतलब क्या होता है। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं एक्जुलरी वर्ब के कुछ स्पेशल एक्जुलरी सेक्शन में, देखिएगा नेक्स्ट में।
स्पेशल एक्सुलरी वर्ब, इधर लिख दिया है मैंने, और पैसिव। ठीक है ना। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि पहला में हम एक्टिव लिखेंगे कि पैसिव। अभी नहीं, यहाँ पे पहले लिखने दीजिए, उसके बाद एक्टिव रहेगा कि पैसिव, कोई एक ही रहेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके पास नॉलेज है या नहीं है। मेरा काम खत्म। बताइए, एक्टिव रहेगा उधर की पैसिव? ओके, इतना देर लगा रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट डालने में, आप लोग भी सोच ही रहे थे। देखो, हम जानते हैं कि ये तीनों ही जो अपने पास में है वो क्या रखते हैं, V3 रखते हैं, और V3 रखने के बावजूद ये एक्टिव नहीं पैसिव में होते हैं। अब उसका वजह सुनो, उसका वजह ये है स्पेशल एक्सुलरी। अब इसके लिए यूज होने वाले एक्सुलरी इधर लिखने वाले हैं, तो जो पहले से लिख लिए हैं थोड़ा बहुत अफसोस कर सकते हैं। और क्या, कभी कभी क्या बहुत बार अफसोस करना पड़ता है लाइफ में। देखो अब यहाँ पहले लिख लिए हो तो गड़बड़ाएगा। अब इधर वाला कॉलम में हम आपके लिए लिखने वाले हैं प्राइमरी एक्सुलरी। जल्दी से मुझे बताओ कि बी किन किन के साथ आता था? जितने मॉडल होते हैं सबके साथ। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ शॉर्टकट अभी कर लेते हैं क्या, मॉडल एक्सुलरी। और अगर समझना चाहते हैं तो लिख लेते हैं विल, शैल, ठीक है ना, कैन, डॉट 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 कर लीजिए। अगर स्पेस है तो आप शुड, वुड, कुड, माइट, मे सब लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। चलो स्टूडेंट, ये हो गया पहला। अब इसमें बताओ बिंग के लिए कौन कौन पढ़ाए थे? बिल्कुल। अगर प्रेजेंट में बात करें तो एम एच आर। चलिए पास्ट में बात करें तो पांच पेयर। अब मुझे बताओ इसके लिए कौन बचा? एच फैमिली। शॉर्टकट क्या हो गया, एच फैमिली। ओके, एच फैमिली में कितने भाई बहन? बहन जैसी आपको कौन लगती है? बिंग लगती है ना, क्योंकि थोड़ा उसका कंडीशंस वगैरह अलग है। ओके, करिए अब इसको, है ना। बेनिफिट क्या है पढ़ने का वो भी बताएंगे आपको, टेंशन ना लीजिए। तो आज से आपको सीखना है कि अरे बी, बीन और बिंग भी ना एक्सुलियरी है, लेकिन स्पेशल है। ये अपने पहले भी एगो बैसाखी लेके चलता है, और जो बैसाखी इसका है वो है प्राइमरी एक्सुलियरी। जी हुआ था, जितना लोग आप थे। क्या सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट ना? नहीं, दोनों जगह का ऑप्शन दिया गया है डिस्क्रिप्टिव बैच में, ताकि बच्चों को ये अपना टाइम सहूलियत रहे। वो तो खैर है, दुनिया में हर आदमी को खुश करने की कोशिश हम करना बंद कर दिए हैं। हाँ, ये भी हम सुनने वाले थे। कोई बात नहीं। ट्रांसलेशन करिए और क्या। चलिए हो गया। आप लोग का ड्राइंग तो मेरे से अच्छा है, आप लोग तो जल्दी बना लेते होंगे। अच्छा, स्केच है। अब देखो जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेक्शन में आइए और जरा इसका इज्जत उज्जत करिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको ये बनाने में हेल्प करेगा। ये लीजिए, देखिए लिख दिया। और हम तो इसमें बिलीव करते हैं, आप लोग करते हैं कि नहीं? बेस्ट मटेरियल, ठीक है ना, शुड बी रिसाइकल।
ऑन एनी केस। अब ऑन की जगह एट लिखिए, ठीक है ना। ऑन इसलिए लिखिए क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये लिखते हैं, इसलिए पहले आपको समझाना था कि ऑन नहीं, एट एनी केस। हाँ तो वो भी लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। मतलब किसी भी हाल में, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे, किसी भी हाल में। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए कि कहाँ पे क्या मिस्टेक है, उसकी जगह क्या होने वाला है, जल्दी से आप लोग बताओ। देखो यहाँ से सूट हो गया प्राइमरी एक्चुलरी, बी हो गया स्पेशल एक्चुलरी, और हम पढ़े क्या कि जो स्पेशल एक्चुलरी है वो हमेशा किस में रहता है, पैसिव का यूनिवर्सल रूल V3, यूनिवर्सल रूल V3। इसलिए रिसाइकल का जो स्पेलिंग है उसमें आपका डी गलती से नहीं छूटा है, बल्कि जानबूझ के छोड़ा जाता है। ओके ना, रिसाइकल नहीं, रिसाइकल। अभी मत कहिएगा हम तो रिसाइकल्ड ही लिखे हैं, तो नो ही रखा तो। ये भी हो सकता है कि हम तो रिसाइकल्ड ही लिखे थे सर, हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी है सर। आज सुबह में एक बैच में क्या हुआ कि हम लिखे यहाँ से, हाँ हाइड लिखे, HID। सुना है कहानी इसका, हमको रहा ही नहीं जा रहा है, इसका कहानी हम सुना चुके हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट एक दो का हाथ उठवाइएगा ना तो पक्का लिख दिए होंगे HID। हाँ क्योंकि सब सोचते हैं हाइड तो HID होता है, लेकिन स्टूडेंट को यहाँ पे यूज करना V2 में क्या, तो अपने मन से ई लगा लेते हैं लोग। चलिए ठीक है, थोड़ा भरोसा रख सकते हैं आप लोग। चलो एक क्वेश्चन तो आपने देख लिया, इस तरह से आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं कि स्पेशल टेबल का फायदा यहाँ भी हो सकता है। लिखिएगा, यू आउट टू ऑनेस्ट इन डीलिंग्स। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको सिखाया था वो सुनो और याद करो। अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी एक्जुलरी, स्पेशल एक्जुलरी, पैसिव। क्लियर ना। अब इसमें कौन कौन सा था फिर से रिपीट कर लेते हैं। मॉडल था, एमिज आर वगैरह था, और कौन फैमिली पड़े, एच फैमिली। अब देखो सवाल खड़ा ये होता है, चलो पहले ये वाला कॉलम भराओ। इसमें क्या था मॉडल वाला में, ये तो सब भीतरी लेता है ना। चलिए इसमें क्या था आपका, बी था, इसमें क्या था, बीइंग था, और इसमें क्या था, बीन था। अब एक बात सुनना चाहिए आपको, मॉडल जो होता है वो अपने पहले एक्टिव स्ट्रक्चर में क्या लेता है, मॉडल स्ट्रक्चर में भी वन, जैसे आई कैन सोल्व द सम या सोल्व द सम, सोल्व द सम, कि मैं इन सारे मैथ के क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं। तो हमें पता है कि सोल्व भी वन है, तो आपका जितना भी मॉडल है वो क्या लेता है, भी वन। एम इज आर वाज वेयर एक्टिव में क्या लेता है, जैसे मैं बोर्ड पे क्या कर रहा हूं भाई, लिख रहा हूं, तो आई एम राइटिंग। तो क्वेश्चन में राइटिंग क्या है, V4। क्लियर हुआ। अब ये फैमिली क्या लेता है, मैंने ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है भाई, आई हैव रिटेन अ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, V3। अब मुझे समझाने का कोशिश ये करना है आप लोग को, इतना देर से हम कर रहे हैं जो, समझिए कि ये तो हो गया आपका क्या चीज है, ज्वेलरी भव हो गया, इसको क्या नाम दिया, स्पेशल एक्जुलरी। अब इसे पैसिव बनाने के लिए सब क्या ले रहा है, V3। तो इसने अपना V1 को क्या में बदल दिया, तो इसका V1 कहाँ गया, आई कैन हेल्प यू। नहीं मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, चेंज करिए, यू कैन बी हेल्प्ड बाई मी। समझना है बढ़िया से, कंफ्यूजन नहीं तो हो जाएगा। कैन के बाद क्या था,
आपने कहा कि मॉडल अपने साथ हमेशा क्या लेता है, हमेशा बोल रहे हैं, सुन रहे हैं ना, हमेशा, यानी एक्टिव रहे या पैसिव रहे, इसका V1 एक आपको देना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि कैन का V1 का काम इस बार कौन कर रहा है, काम खत्म। बताइए जल्दी से मुझे, एमिजार हमेशा क्या लेगा अपने साथ, तो जब इसको पैसिव में बदलेगा ना, तो फिर भी ये कहेगा हमको V4 चाहिए। ये वही बच्चा है जो रोता है उसी चॉकलेट के लिए जो चॉकलेट आप खा गए, दुकान से ला के दीजिएगा तो नहीं मानेगा, समझ रहे हैं, दुकान से ला के दीजिएगा सेम चॉकलेट नहीं मानेगा, कहेगा हमको वही चॉकलेट चाहिए। एकदम वही क्वेश्चन है, ये सारा टेबल जो है वो वही है। इसको हर हाल में V1 चाहिए, इसलिए किसका यूज किए हैं, बी का। ओके, अब इसको हम लोग यहां से हटाते हैं। आई एम हेल्पिंग, और आके आप जान ही रहे हैं क्या भाई, यू। चलिए बाई में यहाँ पे कॉमन रखते हैं। अब यहाँ से आर लिख दिए, हेल्प्ड लिख दिए। फिर मैंने कहा ना कि ये बच्चा रूठने वाला है कि हमको वही चॉकलेट चाहिए, तो ये कहेगा हमको V4 चाहिए तो चाहिए, तो फिर से क्या देते हैं, पिंग। यही काम इसमें होने वाला है। आई हैव क्या भाई, हेल्प यू, हेल्प्ड यू। चलो चेंज करो, यू हैव हेल्प्ड बाय मी। अब देखो फिर से कहेगा हेल्प तो ऑलरेडी पहले से है ये था। समझो, कह रहा है हेल्प तो पहले से है ये था, ये पैसिव नहीं हुआ। कोई आदमी कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे, तो उस आदमी को हम समझाएंगे कि चले भाई हेल्प यहाँ पर था तो पैसिव था, तो ऐसा करते हैं इसको पैसिव दिखाने के लिए पिन ले आते हैं। अब मुझे समझ में आ गया कि B1 का नेचर, बीन का नेचर, बीन का नेचर, कुछ समझ में आया। अब देखो, अगर पैसिव बनाना है तब तो V3, तो मैंने कहा कि आउट टू क्या है, अब यहाँ पर क्या लाओ, V3, लेकिन ऑनेस्ट कह रहा है कि हम V3 कैसे, हम तो एडजेक्टिव खुद में किसके बराबर, तो मॉडल क्या डिमांड करेगा, V1, V1 कौन, बी, यहाँ पे लगा दो, अब जाके सही। चलो क्वेश्चन नोट करना, उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए हो गया सभी का, नहीं हुआ तो करिए। नहीं, समझना जरूरी है कि हमको ऑनेस्ट के आगे बी क्यों लगाना था। कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए मन में, डाउट ही नहीं रहना चाहिए। हमको पता है कि V3 लगता है, V3 कैसे मान लेंगे, तो भाई कोई भी V3 एडजेक्टिव जो होता है वो V3 का काम ही करता है एक्चुअल में। अब इसका मेन वर्ब आप दे दो, V1 ही देना है तो बी को दे दो। चलो अब आगे बढ़ना है, तो देखो क्वेश्चन और एक दो को बनाओ। सी इज ऑनेस्ट इन डीलिंग्स। शांति छाया हुआ है। अब भेरी नहीं भरना है, एक्चुअली वर्ब का क्लास है, तो कहेंगे सर हमको लगता है कुछ नहीं भराएगा, ऐसे ही ठीक है, ठीक है। अब कहोगे सर V4 लेता है हमेशा, ये आप ही तो बोले थे। अब देखो ये सब बहुत परेशान करेगा, स्पेशल कॉन्सेप्ट्स और एक्चुअली, अब ये हेडिंग बनाइए, ठीक है। मतलब एक्चुअली वर्ब अपना मेन वर्ब के अलावा भी आपके पास आएगा, क्या क्या लेके ये देखना है।
हेडिंग बना लिया आप लोग? नहीं बनाए हैं तो नहीं बनाइए, रुक जाइए, इसको दूसरे ढंग से। अरे तो और कर दो ना, नीचे आ जाओ। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा एडजस्टेबल आदमी जो होता है वो राहत में महसूस करता है खुद को। हमेशा एक ही ऑप्शन नहीं रहता एग्जाम में। आज क्लास में सिखा दिए, यहाँ हल्ला कर रही है। तो एडजस्टेबल बनना पड़ता है, लोग आपको जितना ज्यादा तंग करें आप उतना एडजस्ट करिए उनको, अपने थक जाएंगे कि अब कैसे इनको थकाया जाए। अब सुनिए, आपने हेडिंग ये ना बना दिया, और स्पेशल कॉन्सेप्ट्स फॉर एक्सुलरी वर्ब। इसको मैंने कहा कि आप ऐसे बनाना था, एक्सुलरी वर्ब विदाउट मेन वर्ब। समझे कि एक्सुलरी वर्ब बिना मेन वर्ब के भी एग्जिस्ट करते हैं। एक स्टूडेंट का कॉम्प्लीमेंट था, कॉम्प्लीमेंट था नहीं, पहले था ऐसे जनरल रिक्वेस्ट कि सर क्लास हम फिर से ज्वाइन कर लें। तो मैंने कहा नो। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमको तो इसलिए ज्वाइन करना था क्योंकि हमेशा जब पढ़ाते हैं तो पिछला क्लास से अलग पढ़ाते हैं, तो हम कि तब तो आप हमेशा ज्वाइन ही करते रहिएगा। शादी बाल बच्चे सब हो जाएंगे, और क्लास मेरा लेने का तरीका एक रहेगा, ये गारंटी एक नहीं रह पाएगा। तब रहेगा ना जब यहाँ सामने में नोट्स लगा के पढ़ाइए। नाउन गुलाम लगा के पढ़ा रहे थे क्योंकि उसमें याद करके पढ़ाना था कि ये बता देना इन लोग को कंपैरिजन ऑफ नाउन में, कि भाई बकेट के बारे में बता देना है, ये बता देना, बाकी में जरूरत नहीं है। शिकायत नहीं आता, 10+2 वाले टीचर्स का शिकायत आता है कि दो बोर्ड यूज करते हैं, एक बोर्ड पे लिखा हुआ छोड़ देते हैं, दूसरा बैच वाला पहले आके उसको उतारता है, 15 मिनट स्टार्टिंग पढ़ाते हैं, उसको छोड़ देते हैं एक बोर्ड पे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिर 15 मिनट वही उनको पढ़ाना होता है। तो भाई आप ही बताओ, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट चेंज होगा, मैथ में कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन चेंज होगा? तो सही तो सर करते हैं, सर कोई गलती इसमें थोड़े है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ाने का तरीका बदल सकता है, लैंग्वेज। आ जाओ भाई, अब इसमें देखो, क्वेश्चन के नजरिए से चलेंगे, कॉन्सेप्ट बीच में नोट करेंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके ना, इन दिस टॉक। जवाब मिल गया। आगे चलिए, आप मुझे बताइए, इंटरेस्टेड को अंडरलाइन कर दिया, ऑप्शन नंबर 1, सॉरी इंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, पूछा आपसे अंडरलाइंड पार्ट इज। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास V3, V4, V2, हाँ जो भी बोलिए, कमेंट सेक्शन में आप लोगों का आंसर उम्मीद है कि सबका सेम आना चाहिए। चलिए जल्दी से कमेंट भर दीजिए, भर दीजिए। अगर कोई बोल दिया V3 तो हम पूछेंगे कि इंटरेस्ट का V5 क्या होता है? कहेंगे सर इंटरेस्ट में एस लगा देंगे, वो मैथ वाले सर वाला इंटरेस्ट हो जाएगा भाई। इसलिए इसको ध्यान देना है कि इंटरेस्टिंग जो वर्ड आपका है, इंटरेस्टेड जो वर्ड आपका है, वो V3 कम एडजेक्टिव ज्यादा होता है, और चूंकि इस क्वेश्चन में भी ये इंटरेस्टेड V3 नहीं है, ठीक है ना, आई का क्वालिटी बता रहा था, इसलिए क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव है, तो क्वालिटेटिव या क्वालिटी एडजेक्टिव शॉर्ट में समझ सकते हैं आप। आंसर इज डी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, चलिए सिर्फ क्यों लिखते हैं, क्वेश्चन का संख्या पता नहीं कितना सीख गए हम लोग। ओके, सी हैज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एंड, बाय द वे लिख देते हैं क्या चीज भाई, प्लेज। प्लेज यहाँ पे नाटक है, खेलना मत बोलिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, सेक्शन ए और सेक्शन बी, कंफ्यूजन होगा,
कि हैज बीन करें सर कि बीन को इंटरेस्टेड के साथ ले जाए? चलिए, बहुत परेशानी हो रहा है, किसी में रख दीजिए, अभी आपका दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो कॉमन एरर का फॉर्मेट हटाते हैं, और हम लोग समझ ही रहे हैं कि हैज के बाद इंटरेस्टेड फिर से क्या है सर, V3 एडजेक्टिव बोल सकते हैं? नहीं, क्वालिटी एडजेक्टिव बोलना है, अभी ना सिखाए थे, क्या बोलना है, क्वालिटी एडजेक्टिव। और इसके पहले हम लोग हैज का मेन वर्ब लाएंगे, हैज का मेन वर्ब बोलो, V3 अगर नहीं है तो किसके पास रिक्वेस्ट करेंगे, बीन के पास। अब बीन आ करके आपका सेंटेंस बैलेंस कर देगा, और पढ़ने में भी अच्छा लग रहा होगा, सी हैज बीन इंटरेस्टेड। हाँ वो भी कर सकते हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट आगे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम इनफ टू सॉल्व द पजल। कोई पहेली है और आपने कहा कि मैं इसको सोल्व करने का कॉन्फिडेंट हूं या कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है। कमेंट तो पहले से आ जाता है भाई, लोग मन में भी झांकने लगे हैं क्या? वाह, सबका आंसर सही है। आप लोग का क्या है जी? बी है, एकदम सही है। ओके, अब मुझे समझाने में थोड़ा आराम होने वाला है। फिर से मैं पूछना चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं, ये आपकी क्या थी, क्वालिटी ही तो थी। नहीं भाई, तो ये क्वालिटी एडजेक्टिव है। अब आप लोग जो समझ पाए हैं वो देखे सुनाते हैं। एम के बाद एडजेक्टिव लग रहा था, बीन के बाद एडजेक्टिव लग रहा था, एम के बाद फिर से यहाँ पे एडजेक्टिव लग रहा था। अगर हम आई एम को हटा के सेंटेंस में आपको सी के बाद इज भी दिखा देते तो भी एडजेक्टिव ही रहता, कुछ भी चेंज नहीं होता। सुनना अब यहां से है, इसमें कहीं भी मेन वर्ब अभी तक नहीं आया था। मेन वर्ब का काम खुद वो खुद ही कर रहा था, जो बी था वो, बिन था जो। इधर मैंने लिख दिया है एक्जुलियरी वर्ब, और प्लस क्या मैंने लिख दिया है यहाँ पे, V3 या तो एडजेक्टिव। जल्दी से मुझे बताइए कौन कौन सा वर्ब को रखेंगे इसमें। एम, इज, आर, इन सभी के बाद हम V3 रख सकते हैं, पैसिव बन जाएगा। एडजेक्टिव भी रख सकते हैं, चलेगा। फिर आपने बी, बीन और किसकी बात की, बिंग की। इन सभी को हम V3 भी रख सकते हैं और एडजेक्टिव भी रख सकते हैं। चलिए नोट करिए इसको। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस ये आपको टिक करना है। थकने की बजाय ना सब लोग एक ज्वेलरी भाव को हल्के में ले लेते हैं। हाँ, अच्छा आप लोग 6 बजे से आज इंतजार कर रहे हैं, हाँ इस वजह से तुम भूल ही गए थे कि आप थक गए हो। चलिए माफी नहीं मांग सकते हैं, दो दो बार तो मैसेज डाल के परेशान किए, इतना माफ थोड़े करिएगा आप तो। कल 5:30 बजे से। चलिए हो गया। अब देखिए मैंने अगला टेबल बनाया जिसमें हम लोग ना V3 रख सकते हैं, या तो क्या रख सकते हैं, नाउन रख सकते हैं। ठीक है, नाउन रख सकते हैं, जैसे हैव के साथ में, हैज के साथ में और हैड के साथ में। हैविंग नहीं लाएंगे इसमें।
ठीक है, आप इसी को कर लीजिए सेकेंड लिस्ट। हैव, हैज और हैड, इसके बाद हम V3 रख सकते हैं या तो नाउन रख सकते हैं। देखिए, इफ आई ब्लैंक स्पेस बिंग्स, आई कुड फ्लाई। अब देखो, सिंटैक्स के क्लास में भी आपको बताया जा चुका है। कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? नहीं, सब लोग आंसर सही के लिए हैं। एक कमेंट आया हुआ है, अगर इन लोग को हम गाली देंगे तो हमको कोई अफसोस नहीं होगा। कुछ नहीं, क्वेश्चन अब ये है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आंसर हेड ना होगा भाई। ये लो, तुम्हारे बेयर बोलने के बाद हम क्वेश्चन बोले थे कि, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, पहले मुझे बताओ बींग्स है क्या, नाउन है क्या, एडजेक्टिव है? पंख यानी कि चिड़िया के किसी बॉडी पार्ट का नाम, नाम का मतलब नाउन। अब सीखें अभी कि नाउन के लिए हम किसका यूज करते हैं, ये देखिए। अब इसमें आई के लिए हैव भी प्रेजेंट था और हैड भी था, तो आप बताओ कूड पास्ट है कि प्रेजेंट है? तो पास्ट देख करके ये कैंसिल यार, आंसर हो गया हैड। बात वो नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन में बेयर वाला ही क्वेश्चन आता है। लड़का अपनी जगह सही है, स्मार्ट लड़का गलती कर सकता है। नहीं, आजकल हमको अपने को छोड़ के सब लोग स्मार्ट लगते हैं, ठीक है। इतना सीधा सीधा बोल रहे हैं। चलिए, ऑप्शन आपको दिया जाता है, हैज है, इज है, बाज है, और आपका आंसर का हमें इंतजार है। बोलिए जल्दी से। पेशेंस का स्पेलिंग में कोई दिक्कत? नाउन है कि एडजेक्टिव तो हमने सिखाया है, ENC, ANC, ITY, ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब हमें पता चल गया, तब तो हम कहेंगे अभी सेकेंड वाला टेबल नोट किए थे, उसमें था नाउन और उसमें था हैव, हैज, हैड। आंसर क्लियर, कि सी हैज पेशेंस टू वेट हर टर्न। ओके, चलो अब देखो, इसको अगर YouTube वगैरह पर आप सर्च करके पढ़ोगे ना, तो वहां पर सिखाएंगे एक हिंदी तरीके से भी कुछ टीचर्स, जो बहुत अच्छा तरीका है। सुनो मेरी बात, मैं पंख होता कि मेरे पास पंख होता, खत्म है। आप बताओ, पास का हिंदी अर्थ होते ही आई हैव, आई हैड, ये सब यूज करते हो, इसलिए यहाँ पे आप हैड यूज किए हो। अब यहाँ देखो, इंतजार करना उसको अपने टर्न का, जो क्वेश्चन का हिंदी था कि वो अपने वारी का इंतजार कर सकती है, क्योंकि उसके पास पेशेंस है, उसके पास पेशेंस है। फिर से पास का मतलब हैव एज हैड होना चाहिए था, ऑप्शन में हैज हमको दिख रहा था, आंसर मैंने कर लिया। लास्ट क्वेश्चन, क्लास फिनिश होने वाला है। चलिए भाई, अजय देवगन की मूवी का गाना है शायद। चलिए, अब यहाँ पे आंसर कॉम्प्लीमेंट आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा। अब गाना हिंदी में ना होगा भाई।
अजय देवगन तो हिंदी मूवी का सिनेमा का नाम है। देखो याद आ गया। गुनगुनाइए अंदर अंदर, समझ में आ गया तो ठीक है। अब यहाँ से सुनिए, क्वेश्चन में दोनों जगह बाज की जगह क्या होगा, क्योंकि दोनों हीरो हीरोइन है, ठीक है ना। सोनाक्षी सिन्हा न थी जी। हाँ, सोनाक्षी सिन्हा और अजय देवगन का जो मूवी था उसमें ये गाना था, उस सेंस में हम यूज किए यहाँ पे कि अगर वह एक रानी होती तो मैं भी एक राजा होता। अब बताओ इसमें पास का हिंदी हुआ नहीं, तो फिर हम हैव हैज के पास, हैड के पास नहीं जाएंगे, एमिचार बाजबेर के पास जाएंगे। फिर मैंने बोला था कि हम सी के साथ बेयर और आई के साथ बेयर जो लगा रहे हैं वो क्या है, जनरली सही नहीं है, क्योंकि सी के लिए तो बाज आता है और आई के लिए भी बाज आता है। लेकिन हम लोग सीखे थे ना कि जो दुनिया में अब नहीं पूरा होता उस इच्छा को क्या बोलते हैं। बिल्कुल। कि आपको पैदा होना चाहिए था भारत में उस समय जब राजा रानी का शासन व्यवस्था था। अब तो संभव ही नहीं है, अब तो एक एक राजा है, वो है मोदी जी। सिंपल है। तो अनफुलफिल्ड डिजायर के केस में हम लोग सब्जेक्ट के बाद हमेशा बेयर यूज करते हैं, क्योंकि ये पास्ट की रिग्रेट होती है, पास्ट का यानी बाज बेयर से बेयर। चलिए, तो आज का क्लास इतना ही। इसका एक टेस्ट क्रिएट होगा, आपका रिफ्रेश हो जाएगा मूड उस टेस्ट को देके, ठीक है ना। टेस्ट आप लोग को अपलोड हो जाएगा 8:15 बजे अभी। अरे कितना बज गया, अच्छा 8 बज गया, सॉरी 8:30। चलिए ठीक है ना, कल से टाइमिंग रहेगा 6:35।